आज हमारे पास आया हुआ था रेड कलर का फ्यूल टैंक, जिसमें कि जंग लगा हुआ है टंकी में। बॉडी पिलर के अंदर जो कराई होगी किसी से टंकी, मोटा मोटा बॉडी पिलर लगा के मसाला सा भर के इसमें जुगाड़ काम कर रखा है। जुगाड़ू फर्जी काम करके कस्टमर को टाल दिया है और फिर इसका पेंट होगा। चलिए फिर कराते हैं। ये जो पट्टी भरी हुई थी इसमें वो निकल रही है। ये देखिए बॉडी पिलर उठ रहा है इसके अंदर का। एक गड्ढे में भर रखा था बॉडी पिलर, गड्ढे हो रहे हैं इसमें बहुत सारे, जिसमें बॉडी पिलर ऐसे ही अंदर भर रखा है। ये इसमें छेद हुआ है, लीकेज है यहाँ से, और इसका पाइप भी टूटा पड़ा है। ये वाला पाइप इसका टूटा पड़ा है। अब इस पर वेल्डिंग होगी। इसका जो गला है ये चेंज हुआ है, किसी और की टंकी का काट के इसमें लगा रखा है गला इसका। चलिए फिर इसकी मजाई कराते हैं। मजाई हो चुकी है, अब इस पर बॉडी पिलर लग रहा। बॉडी पिलर जो इसका गला है, इसमें जो वेल्डिंग के निशान है इसमें भर के लगेगा, उंगली से भर के, जिससे कि जो जोड़ है मिल जाए। ये बॉडी पिलर लग चुका है पूरी टंकी पे। जो इसका गला था वो कटा हुआ था, तो उसे भर के बारीकी से भर के उसके गले पे बॉडी पिलर, उसके बाद फिर पूरी टंकी पे बॉडी पिलर लगा है। टंकी के ऊपर जो दाग धब्बे थे वो ढक जाएंगे। अब बॉडी पिलर कटवाते हैं इसका। चलिए फिर कटवाते हैं। टंकी का बॉडी पिलर कट चुका है। ये देखिए इस तरीके से चिकनाहट आनी चाहिए बॉडी पिलर काटते टाइम। ध्यान रखना चाहिए कि कोई गड्ढा वड्ढा छूट तो नहीं रहा बॉडी पिलर जिसमें, जो कि भरा ना हो। अब जो ये बाकी के निशान है ये वाला, ये पट्टी चेक होगी। पट्टी चेक होने के बाद इस पर पट्टी सही से लगेगी पूरी टंकी पे। चलिए फिर लगवाते हैं पट्टी इस पे। ये इस पे अस्तर डल रहा है, ये आधा डल चुका है। इस पे अस्तर इस वजह से डलवाया जाता है जिससे कि जो टंकी जलती है इस पर पेंट की पकड़ नहीं बन पाती। अब अस्तर डल जाएगा, उसके बाद पट्टी चेक होगी। जो ये निशान है ना हल्का फुल्का, ये पट्टी में आएगा। अस्तर डलने के बाद पट्टी चेक होगी, उसके बाद कलर डलेगा। पट्टी कटने के बाद जब पकड़ बनेगी, वरना कलर की पकड़ नहीं बनती जब तक अस्तर नहीं डलेगा जली हुई टंकी पे। कंडीशन इसकी बहुत खराब थी, आपने देखी पहले। चलिए फिर डलवाते हैं इस पर अस्तर। अस्तर डल चुका है। अब ये हीट होगा भट्टी में, पकेगा, कलर सॉलिड हो जाएगा। पक्के सॉलिड होने के बाद इस पर पट्टी चेक होगी। चलिए फिर लगवाते हैं इसे भट्टी में। ये भट्टी है, अब ये इसमें रखी जाएगी और हीट दी जाएगी इसमें। ये चूल्हा है जिससे कि हीट दी जाएगी टंकी को। चलिए फिर हीट देते हैं। टंकी पर अस्तर डल चुका है। जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि दाग धब्बे हैं ये हाईलाइट हो जाते हैं। अब ये पट्टी आराम से इसमें लग जाएगी, हाईलाइट जो हो गए इसके दाग वगैरह, बॉडी पिलर पट्टी जो है आ जाएगी इसमें। चलिए फिर इसका आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अब जो थोड़ा बहुत गड्ढे रह गए थे इसमें बॉडी पिलर से क्लियर कर दिया है। अब बॉडी पिलर कटेगा। पट्टी लगना चालू हो गई है। सूखने के बाद पट्टी कटेगी, उसके बाद पट्टी कटने के बाद कलर डालना चालू होगा इस पर। चलिए फिर कराते हैं। ये पट्टी का दूसरा कोट लग रहा है। पट्टी पे कम से कम 3 कोट लगने चाहिए, वो भी बारीक बारीक। अगर वो ज़्यादा मोटे कोट लग जाएंगे तो फिर पट्टी फूल जाएगी और दिक्कत आएगी टंकी में पेंट होने के बाद। इसलिए टंकी पे जो कोट लगे हैं वो बारीक बारीक 3 कोट लगने चाहिए, जब भी टंकी पे पूरी कवर हो पाएगी और अंदर के जो दाग धब्बे हैं वो ढक पाएंगे। अब पट्टी फाइनल है। पट्टी जो लगवानी चाहिए वो बिल्कुल बारीक तरीके से लगवानी चाहिए। अगर पट्टी मोटी होगी, बाजी कारीगर जो होता है, जैसे किसी कहीं से कराओगे आप, तो ये ध्यान रखना कि डेंटिंग सही से हुई भी या नहीं हुई भी। मोटी डेंटिंग करके बॉडी पिलर भर देंगे गड्ढे छोड़ के, तो फिर बाद में वो फूल जाता है पेंट और दिक्कत आती है। इसलिए देख के और देखभाल के कराओ काम, के बाद में आपको दिक्कत ना हो।
ये पट्टी कट रही है। पट्टी जो है बारीकी से कटनी चाहिए, अगर बारीकी से नहीं कटेगी तो जो हल्के बहुत निशान थे वो रह जाएंगे, वो पेंट में दिक्कत देंगे। चलिए फिर कटवाते हैं पट्टी। पहले बेस डलेगी, उसके बाद कलर डलेगा। चलिए फिर डलवाते हैं। टंकी पे बेस डल चुका है, अब थोड़ी हीट देके इसे कलर डलेगा इसके ऊपर, फिर क्लियर। चलिए फिर डलवाते हैं। बेस सूख चुका है। बेस डालने का सही जो फायदा होता है ये होता है कि इसमें चमक सही आती है, कलर में कलर खिल के दिखा है, इस वजह से बेस डालते हैं। चलिए फिर इसका कलर डलवाते हैं। कलर डल चुका है, अब इसे भट्टी में हीट देंगे जिससे कि कलर जो है इसका हार्ड हो जाए। चलिए फिर भट्टी में रखते हैं इसे। टंकी हीट हो चुकी है, पेट लग चुके हैं, अब स्टिकर लगाएंगे।